आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट डिसीजन के बाद कमिश्नरेट सिस्टम पुलिस में लागू हो गया है, जिसमें प्रयागराज, आगरा और गाज़ियाबाद इन्हें पुलिस कमिश्नरेट घोषित कर दिया गया है। ये मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और इसके लिए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति हो जाएगी। अब पूरी व्यवस्था प्रयागराज में चेंज हो जाएगी। आज तक जोन का एक हिस्सा था प्रयागराज, अब ये प्रयागराज कमिश्नरेट बन जाएगा। मेरे पास बहुत सारी ऐसी पूछताछ के लिए लोगों ने प्रश्न किए हैं कि कमिश्नरेट सिस्टम में क्या अंतर आ जाएगा, तो उसे ही बताने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो काफ़ी पहले, हमारे देश की आज़ादी से पहले कुछ कमिश्नरेट में शुरू हुआ था। जैसे दिल्ली का कमिश्नरेट बाद में बना, उससे पहले मुंबई, कोलकाता, मैड्रास, इनमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम आ गया था। दिल्ली में मेरे सामने ही बना जब मैं दिल्ली में रहता था, और मैंने बदलाव देखा कि किस तरीके से चेंज आता है। और अब अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में जब पहले 2 पुलिस कमिश्नरेट बने, जिसमें सबसे पहले बना लखनऊ और नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट है। उसके बाद में फिर वाराणसी को बनाया गया और वाराणसी के साथ कानपुर नगर को बनाया। तो यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में काफ़ी सुधार आया, ऑफिसर्स की संख्या बढ़ गई, क्राइम में काफ़ी कमी आई। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए इन सब जनपदों में जो हम 3 में आज पुलिस कमिश्नरेट लागू करने जा रहे हैं, इससे काफ़ी आपको सुविधा मिलेगी। पुलिस के अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी, रिसोर्सेज की संख्या बढ़ेगी, और जो रेशो है पुलिस का और जनता का, उसमें वृद्धि होगी। तो आपको एक मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग देखने को मिलेगी, जो कि भारतीय पुलिस का एक भविष्य है। क्योंकि आने वाला समय ये निश्चित रूप से पुलिस कमिश्नरेट का होगा। तो क्यों ना इसकी शुरुआत करने के लिए मैं बताऊं कि क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर एडीजी या आईजी रैंक के अधिकारी को बनाया जाएगा, जिसे पुलिस कमिश्नर कहेंगे। और उसके बाद पुलिस कमिश्नर सिस्टम में एक जॉइंट कमिश्नर और पुलिस होते हैं जो आईजी रैंक के होते हैं। उसके बाद हैं एडिशनल सीपी होते हैं कई जगह, एडिशनल कमिश्नर और पुलिस, जो डीआईजी रैंक के होते हैं। फिर पूरे जनपद को एक जोन्स के रूप में डिवाइड कर दिया जाएगा, और प्रत्येक जोन का जो हेड होगा वो डीसीपी होगा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये रैंक एसएसपी या एसपी के रैंक के बराबर हैं। जैसे जिले के हम करते थे, इस तरह से पुलिस डिस्ट्रिक्ट के रूप में काम करेगा। इनकी सहायता के लिए एडिशनल डीसीपी होंगे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो एडिशनल एसपी रैंक के होंगे। और उसके बाद जो एसीपी होंगे, जो अभी तक सर्किल ऑफिसर्स होते थे, सर्किल में एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होंगे, जिसमें एएसपी या डिप्टी एसपी की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद हर सर्किल में जैसे थाने पूर्ववत कार्य कर रहे थे, इसी प्रकार से काम करेंगे। लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम अब एकदम अलग हो जाएगा। उसमें पावर्स में क्या क्या परिवर्तन होगा, ये देखिए। पुलिस कमिश्नर के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं जो मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं। जैसे सीआरपीसी में जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं, सेक्शन 20 सीआरपीसी का, उसमें सरकार कहीं भी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। तो ये मजिस्ट्रियल पावर सीपी के पास आ जाएंगी। और इसमें कौन सी पावर आएंगी, जिसमें 107-16 की कार्रवाई होती है। जैसे प्रिवेंटिव कार्रवाई आप देखते हैं, 108, 109, 110, इसमें बाउंड डाउन करने की जो शक्ति है वो मिल जाएगी। उसके बाद इसमें जो प्रोसेसेस होते हैं जारी करने के, 107-16 की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए, उसमें आप समन जारी करते हैं, नोटिस जारी करते हैं, और इसमें उसके बाद पाबंद कराते हैं 117 में। 122 में अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसकी प्रतिभूति राशि जो है उसे वसूल की जाती है। तो इस तरीके से पीस मेंटेन करने के लिए या गुड कंडक्ट के लिए जो प्रतिभूति की जाती है, जो बाउंड डाउन कराए जाएंगे, ये कार्य अब कमिश्नर ऑफ पुलिस सिस्टम में पुलिस कमिश्नर को मिल जाएगा। अमूमन इसको डेलीगेट कर दिया जाता है एसीपी को। 107-16 की कार्रवाई एसीपी के द्वारा की जाती हैं। जो हमारा यूपी का गुंडा एक्ट है और जो गैंगस्टर एक्ट है उत्तर प्रदेश का, जो गिरोहबंद अधिनियम है, उसकी भी जो पावर्स हैं वो सीपी के पास आ जाएंगी। अभी तक जो गैंग बनाया जाता था,
गैंग का अप्रूवल करना, उसमें जिलाधिकारी का भी योगदान होता है, वो अप्रूवल करते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ। लेकिन अब ये कमिश्नर के स्तर पर ये सब कार्रवाई हो जाएंगी, जिसमें हम गुंडा एक्ट में उनको जिला बदर करते हैं बदमाशों को। गुंडा एक्ट के अतिरिक्त गैंगस्टर की जब कार्रवाई की जाती है उसका अप्रूवल होता है, गैंग चार्ट बनता है, तो गैंग चार्ट का जो अनुमोदन है अब वो कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा कर दिया जाएगा। तो इससे जो डिले होता था गुंडा एक्ट में या गैंगस्टर एक्ट में, अब वो डिले खत्म हो जाएगा और बदमाशों पर तेज कार्रवाई होगी। बाउंड डाउन करने के लिए इसमें भी तेज कार्रवाई होगी। धारा 144 लगाना, आपने देखा होगा जो अर्जेंट न्यूसेंस के मामले हैं या आशंकित खतरे के मामले हैं, ऐसे मामलों में धारा 144 लगाई जाती है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर। अब ये भी पारित करने का आदेश कमिश्नर ऑफ पुलिस को मिल जाएगा। 133 की कार्रवाई होती है पब्लिक न्यूसेंस हटाने की, इसकी भी पावर मिल जाएगी पुलिस कमिश्नर को। तो इस प्रकार से इसमें जिलाधिकारी के पास या अपर जिलाधिकारी या एसडीएम्स के पास जो पावर होती थी, उसमें काफ़ी सारी पावर पुलिस कमिश्नर सिस्टम में एसीपी, एडिशनल डीसीपी, डीसीपी और सीपी द्वारा एक्सरसाइज की जाएंगी। तो ये अंतर होगा और मुझे पूरी आशा है कि इससे विवेचनाओं में काफ़ी तेज़ी आएगी। लॉ एंड ऑर्डर में इसमें आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कमिश्नरेट का उत्तर प्रदेश में, ये बहुत ही सराहनीय रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि प्रयागराज में कमिश्नरेट बन जाने के बाद यहाँ की जो आपराधिक स्थिति है उसमें और व्यापक सुधार आएगा। अभी तक यहाँ काफ़ी बड़े बड़े काम एसएसपी प्रयागराज द्वारा किए गए थे, और अब क्योंकि एसएसपी का पद इसके साथ ही समाप्त हो जाएगा, यहाँ पुलिस कमिश्नर आ जाएंगे। लेकिन जो एसएसपी ने अभी काम किया, आपने देखा होगा अतीक गैंग जो IS 227 गैंग है, उसके ऊपर बड़ी एक्सेम्पलरी कार्रवाई हुई है पिछले कुछ दिनों में। काफ़ी बड़ी मात्रा में इनका जो प्रॉपर्टी है उसको हमने 14(1) के अंतर्गत उसको कॉन्फिस्केट किया है, और जो पूरे गैंग्स हैं उनके ऊपर काफ़ी सख्त कार्रवाई हुई है। तो ये कार्रवाई का क्रम आगे और बढ़ेगा और तेज़ी आएगी। जितने भी बदमाश हैं और भी जो गैंग हैं उन पर भी लगातार कार्रवाई होगी। तो आप कमिश्नरेट सिस्टम में आपको इसकी जानकारी इसलिए दी गई है ताकि अब जो आगे के डेजिग्नेशंस हैं उनके बारे में आप जान जाएं, और जल्दी ही जैसे प्रारंभ होगा उसके लिए विस्तृत प्रेस ब्रीफिंग की जाएगी।